सल्ली व नसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन क़ुर्बिन व मिन अदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्ताहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ुल करमी नहायती वजबल इकराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सवज़ादा पीर सैयद मुजार हुसैन शाह साहिब बुखारी गोलनवी दामत बरक़ातुहु आलिया और दीगर मेहमान आने ग्रामी कदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, उसका ख़ास करम है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी शुक्र है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। हज़रत मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज सालाना उर्स मार की तक़रीब सईद है, जिसका ये ख़ुसूस प्रोग्राम इस वक्त शुरू है। इसमें मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि हम इसमें शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शक नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम की आल के शहज़ादों की बारगाह की हाज़िरी हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है, बख्शिश का ज़रिया है। और वो लोग बड़े खुशनसीब हैं और बड़े मुक़द्दरों के मालिक हैं, बड़े नसीबों के मालिक हैं कि जिनका ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम के घर वालों के साथ है। फिर उनके दामन में उनकी मोहब्बत है, प्यार है, मुवद्दत है। फिर उनकी निस्बत व इरादत आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के साथ मजबूत है, पुख्ता है। वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदा भी रखे तो आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की मोहब्बत भी रखे, और मौत भी आए तो उनकी मोहब्बत में आए, और क़यामत को उठें भी तो उनकी मोहब्बत में उठे। ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको भी मिल जाए। मैं बस एक दो बातें करनी है, कुछ तो मैंने कर ली है निस्बत के हवाले से। मुझे एक बात याद आ गई, उसके बाद इंशाअल्लाह एक हदीस कोट करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, शाफ़ी फ़िक़ह के बानी हैं। तो आपको पता है कि जितने इमाम गुज़रे हैं उनके साथ मुखालिफिन ने क्या सलूक किया। तो इमाम शाफ़ी रहमा को हथकड़ियाँ लगाई गई, जब बगदाद में लाया गया तो कसीर तादाद में लोग आपके करीब आए, जिनमें से कुछ आपके मानने वाले अक़ीदतमंद थे और कुछ लोग आपके शागिर्द थे जो आपसे पढ़ने वाले थे। सारे इकट्ठे हो गए और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। कितने बोलिए? हज़ारों की तादाद में। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ, और अगर लाखों भी कह लें तो मिला बमारगा, कोई इसमें शक नहीं है, इसमें शक नहीं है। तो इमाम शाफ़ी रहमा के यहाँ जब करीब लोग आए तो उन्होंने बात की, क्या एक जुमला बोला, कह लगे इमाम साहब, लोगों को आप पर शक हो गया है, लोगों को आप पर शक हो गया है कि आप राफ़ज़ी हो गए, यानी शिया हो गए हो। कहने लगे वो कैसे, वो क्यों? तो लोग कहने लगे कि आपने, अब जुमला सुनने वाला है, लोग कहने लगे कि आपने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर वालों की इतनी तारीफ़ कर दी है, और इतनी तारीफ़ कर दी है, बयान कर दी है, लिख दी है कि लोगों को शक हो गया है। तो इमाम साहब ने जो वहाँ जुमला बोला, जो जवाब दिया, वो सुनने वाला है। फरमाया, लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, अगर आका अलैहिस्सलाम के घर वालों की मोहब्बत में अगर कोई राफ़ज़ी का फतवा लगाता तो 1000 मरतबा लगाए, 1000 मरतबा लगाए। मैं कोई आम काम कर रहा हूँ, मैं अपने आका अलैहिस्सलाम के घर वालों से मोहब्बत कर रहा हूँ।
अब एक हदीस कोट करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है, और मैं इसको जब पहली बार इस हदीस को पढ़ा तो खौफ भी है, फिर साथ उम्मीद भी लग गई। जिस तरह उमर फारूक कहते हो कि अगर क़यामत को रब फरमाए कि सारे दोज़ख में जाएंगे कि जन्नत में जाएगा तो वो मैं हूँ, अगर अल्लाह ताला फरमाए कि सारे जन्नत में जाएंगे एक दोज़ख में जाएगा वो भी मैं हूँ। लोगों ने कहा ये क्या? कहने कि वो खौफ है, वो उम्मीद है। वो खौफ है, वो इम्तिहान आपके लिए कि खौफ और उम्मीद के दरमियान में आप अपनी ज़िंदगी को बसर करें, उम्मीद भी रखें और साथ खौफ भी तारी है। लेकिन खौफ नेक अमाल करने के बावजूद, ऐसा ना कि नेकी हो ही ना हमारे पास, नहीं, नेक अमाल भी। तो ये हदीस पाक जो मैं कोट कर रहा हूँ, इसको हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार बाबी मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद यानी रावी इसकी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ा खूबसूरत जुमले हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आना व अंता व फातिमा वल हसन वल हुसैन मुजतमिऊना यौमल क़ियामा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम 5 तन क़यामत के दिन एक ही जगह पे जमा होंगे। क्या? एक ही जगह पे जमा होंगे। कितने? बोलिए। अब ये 5 तन का वजूद कोई हमारा इजाद करता नहीं है। ये 5 क्या? ये 5 वजूद हैं। ये खूबसूरत जुमला हमें ज़ुबान नबूवत से मिला, ज़ुबान नबूवत से मिला। तो मैं एक बात कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं और अली सामने बैठे हुए थे, फरमाया आना व अंता, फरमाया मैं और तू, फरमाया व फातिमा वल हसन वल हुसैन मुजतमिऊना यौमल क़ियामा, हम 5 एक ही जगह पे जमा होंगे। तो अब देखिए इतनी जुमला काफ़ी था फजीलत के हमल और फजीलत के हवाले से, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत सोच रखी अपनी उम्मतियों के लिए, प्यार की, मोहब्बत की, शफ़क़त की। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया क्या पता मेरे उम्मती ये सुने तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हो, तमन्ना पैदा हो कि ये 5 तन एक ही जगह पर जमा होंगे, अगर करीब करीब अगर हमें भी जगह मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमा दिया, फरमाया मन अहब्बना। क्या फरमाया? सारे बोलिए मन, सारे पढ़िए मन अहब्बना। मैं हाथ तो आपके खड़े करवा नहीं सकता कि आपके अंदर वुज़ू वाला कौन बैठा है और बगैर वुज़ू के कौन बैठा है। पुरुष की तकरीब हो तो फिर जनाब कमाल प्रोग्राम हो तो बंदा बगैर वुज़ू बैठ जाए तो बना सकते नहीं ना है। अगर हम सुबह अपने कारोबार के लिए जाते, अपने वो ड्यूटी पर जाएं तो रोज़ाना गुस्ल करके जाए, रोज़ाना नहा के जाए, तेल लगा के जाए और टेंशन होके जाए। तो अगर ऐसा भी प्रोग्राम हो तो मैं ये नहीं कहता गुस्ल करके आओ, लेकिन वुज़ू लाज़मी करो। और ये भी याद रखना, ये पैगाम है आज सालाना उर्स मुबारक के मौके पर, अगर तुम वुज़ू में रहो, वुज़ू में मौत आ गई तो आका अलैहिस्सलाम शहादत की मौत। ये आज सालाना उर्स मुबारक के मौके पर ये तोहफा लेके जाओ, बड़ा खूबसूरत तोहफा है आपके लिए। असल में उर्सों पर यही तोहफे मिलते हैं, यही पैगाम मिलते हैं। मसला भी कवाली करेंगे तो आप बस वो साथ क्या कहते हैं, वो अपना मुतरन्नम जो इस तरह करते हैं, बाजा बजाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो हम उसके अंदर गुम हो जाएंगे। हमारी तवज्जो उधर नहीं होनी, हमारी तवज्जो कलाम की तरफ हो कि बोलने वाला बोल क्या रहा है। जिसने कलाम लिखा है ना, उसने बैठ के लिखा है, उसने सादगी में लिखा है। आगे उसको जनाब तरन्नुम से पढ़ लो, सादगी में पढ़ लो, साथ के साथ पढ़ लो। लिखने वाले का एक खास मकसद है, मुद्दा, जिस वजह से उसने कलाम लिखा। तो अब आपने यही देखना है कि कलाम बोलने वाला बोल क्या रहा है, जुमले पे गौर करें। हम एक बात कर रहा था, टाइम काफी हो जाएगा मेरे ख्याल में 10 मिनट हो ना गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया मन, सारे बोलिए क्या? मन अहब्बना। आपको मुबारक हो कि आज काना में आस्ताना लिया जिठोला माशाल्लाह बैठ के माशाल्लाह आप नबी पाक की ज़ुबानी नबूवत के अल्फाज आपकी ज़ुबान पर जारी हो गया। अबाल ने मन अहब्बना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
जो जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो भी क़यामत को हमारे करीब बैठेंगे। हाय आका अलैहिस्सलाम का खून जारी था, जारी है और जारी रहेगा। कब तक? क़यामत की सुबह तक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो भी क़यामत को हमारे पास बैठे होंगे। तो कई लोग कहते हैं जरा आज अगर आप हमारे गांव में आएंगे ना, हमारे इलाके में आएंगे तो आपकी बड़ी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। हम किसी को खाली जाने नहीं देते, लेकिन कुर्बान जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया जो हमारे आज तो लोगों की दावत तो बड़े खुश होते हैं, किसी को वजीर की दावत मिल जाए, किसी एमपी की दावत मिल जाए, बड़े खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों सलान और उस्मान की तकरीब में आने वालों, इससे बड़ी कोई दावत है क्या? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बना, जो जो मोहब्बत करे हमसे वो बैठेंगे हमारे करीब। फिर दस्तरखाने पंतन, दस्तरखाने नबूवत, दस्तरखाने आले बैत, दस्तरखाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिछ जाएगा। मेरे आका ने फरमाया वन्ना कुलो वन्ना शराबो, तुम बैठोगे भी हमारे साथ, खाओगे भी हमारे साथ, पियोगे भी हमारे साथ। क़यामत के दिन, अभी जन्नत के नज़ारे तो बात की बात है ना, जन्नत के जो खाने हैं ना, वो जो दावतें हैं, जो मेहमान नवाज़ी रब ने करनी, वो बात की बात है। ये मैदानी हशर की बात हो रही है। अब मैं बस एंड करता हूँ, आखिर में इससे भी कमाल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बना, जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो हमारे पास बैठेंगे। नंबर 2 वो खाएंगे भी हमारे साथ और पिए। बाकी दुनिया फंसी होगी, सबों किताब में आकर को खिला रहे होंगे और इनको पिला रहे होंगे, और बर्तन भी सोने के होंगे, बर्तन भी। और आपने उलमा सुना है कि क़यामत के दिन कितना सख्त दिन होगा, कितना सख्त दिन होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बैठेंगे भी हमारे पास, खाएंगे भी हमारे साथ, पिएंगे भी हमारे साथ। तो फिर कमाल नहीं। फिर आखिरी जुमला सुन लो, फरमाया हत्ता युफर्रकु बैनल इबाद। ये जुमला बहुत खूबसूरत है। फरमाया हत्ता युफर्रकु बैनल इबाद, बाकी लोगों का हिसाब हो रहा होगा, जो हमारे पास बैठेंगे इनका हिसाब भी नहीं होगा, और ये बगैर हिसाब व किताब के हमारे साथ जन्नत में जाएंगे। तो मैंने थोड़े से वक्त में बस एक दो बातें और की हैं और एक मैंने हदीस कोट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका उर्स मार्क मनाया जा रहा है वो भी सैयद हैं, जो मनवा रहे हैं वो भी सैयद हैं, और जो इनके साथ वाबस्ता हैं लोग, जो इनके मुरीदीन हैं वो भी खुश नसीब हैं, और फिर जो इनसे अकीदत रखते हैं वो भी मुबारक के हकदार हैं। बस मैं आज ही आपको पैगाम दूंगा कि आका अलैहिस्सलाम के खून के साथ मोहब्बत बसूरत वफ़ा। क्या? मोहब्बत बसूरत वफ़ा। तो फिर पहली मुलाकात कब्र में नबी पाक से होनी है, ये याद रखना। निगाह कब्र में रखी करो, वक्त आने वाला है कि मैंने आका अलैहिस्सलाम के सामने जाना है, आमना सामना होना है। तो अगर नबी पाक के ख़ानदान से मोहब्बत करता करता ही तो जिंदा रहें, फिर मोहब्बत पर ही तुम मरें तो कब्र में जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह आगे मैं तो कुछ नहीं कह सकता, फिर नबी पाक सामना सामना होगा तो फिर काम तो बनेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद तो है, उम्मीद इस पे रखी हुई है। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन। इमाम शाफी वही फरमाया करते और अर्ज़ किया करते थे आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बारगाह में कि तुम्हारा मकाम इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब तक तुम्हारे ऊपर दुरूद व सलाम ना पड़ा जाए, हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। कितनी आपकी मोहब्बत। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह ताला के उस मार की तकरीब को हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, हाज़िरी का ज़रिया बनाए, और अल्लाह ताला जो बकिया प्रोग्राम अल्लाह ताला उसको भी अपनी बात में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।